ड्रामा सीरियल बिस्मिल। मासूमा इस बार बहुत ज्यादा नीच हरकत करने जा रही है। इस बार तो वो टीटी का कत्ल करने से भी गुरेज नहीं करेगी क्योंकि बच्चे की माँ बनने जा रही है। लेकिन ये मासूमा भी बच ना पाएगी। उधर टीटी बहुत ज्यादा परेशान होकर रह चुका हुआ है कि रिहाम भी इस बार उसके साथ सुलह करने के लिए राजी नहीं हो रही, किसी किस्म की उसके साथ बात भी नहीं करती कि टीटी रोड हादसे का शिकार भी हो ही सकता है। आने वाली किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। टीटी यहाँ पर ऑफिस में बैठे हुए मोबाइल फोन पकड़कर अपने ही बेटे मूसा को देख रहा है। यहाँ पर आंखों में आंसू लिए हुए रो रहा है कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई है। जिंदगी में इतनी बड़ी गलती तो उसने कभी भी ना की थी। उसके पास आज सब कुछ है, पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, लेकिन उसके पास आज मूसा नहीं है, जिसकी वजह से उसकी नफरत इस बार मासूमा के साथ बढ़ती जा रही है। मासूमा जो कि प्रेग्नेंट हो चुकी है। प्रेग्नेंट की खबर सुनने के बाद तो यहाँ पर टीटी को जरा भी खुशी नहीं होती क्योंकि उसका हकीकी बेटा तो इस दुनिया में रहा ही नहीं। दूसरी बीवी का इस बच्चे का अचार डालेगा क्या। यहाँ पर पहली बीवी तो उसके साथ अच्छी तरीके से बात भी नहीं कर रही, लेकिन मासूमा तो सिर्फ और सिर्फ पैसे की पुजारी है। पैसे के लिए ही यहाँ पर तो वो टीटी के पीछे भाग रही है। उधर घर में रिहाम सो रही होती है अकेली अपने पास पिलो रखकर। यहाँ पर तो इस बार उसने ये भी कह दिया हुआ है कि मेरे कमरे में टीटी बिल्कुल भी ना आए, मैं उसे देखना भी नहीं चाहती, मेरी नजरों से दूर ही रहे। कि उधर रिहाम सो रही होती है। ऊपर से टीटी कमरे में आ जाता है। कमरे में आकर जैसे यहाँ पर उसे देखता है तो परेशान हो जाता है कि रिहाम तो उसके साथ बात भी नहीं कर रहे। लेकिन रिहाम की जैसे ही आंख खुलती है तो यहाँ पर चिल्ला पड़ती कहती है कि तुम्हारा इस कमरे में या इस घर में कुछ भी नहीं रहा है, तो कि जो भी था तुमने अपने बेटे के साथ दफन करके आ गई हूँ। मैं तुम्हारे साथ किसी किस्म की कोई बात नहीं करना चाहती। यहाँ पर टीटी परेशान हो जाता है, सोचता है कि यहाँ पर करे तो करे क्या। रिहाम बिल्कुल दुरुस्त कर रही है। रिहाम ने तो इस बार मोमल के साथ भी ऐसा ही किया। मोमल को भी घर से दिक्के मारकर निकाला और उसे धमकी दी कि जिसने भी मेरे बेटे के साथ बुरा किया है उसे मैं मुंह भी लगाना पसंद नहीं करती। रिहाम अपनी जगह बिल्कुल सच्ची है। रिहाम के साथ वाकई ही नाइंसाफी हुई है। अगर चाहता तो नासिर साहिब भी अपनी बेटी मोमल का रिश्ता उसके साथ तय करवा सकते थे, लेकिन उन्हें भी सिर्फ और सिर्फ तुकीर का पैसा ही चाहिए था। आज के दौर में सिर्फ और सिर्फ पैसे को ही इज्जत दी जाती है, ना कि इंसानों को। मूसा आज चले गया। चले जाने के बाद अगर आज टीटी दुख कर रहा है तो उसका दुख करना फजूल ही है। यहाँ पर ऑफिस में बैठे हुए सोच रहा है, अपने ही बेटे को याद कर रहा है। अगले ही रोज यहाँ पर वो ऑफिस में बैठा होता है कि यहाँ पर बोल पड़ता कहता है कि मुझे तो नींद आती ही नहीं है। अब जिसने अपने ख्वाबों को जीते देखा हो, उनको जवान किया हो और उनको मिट्टी में दफन कर दिया, उसे नींद हमेशा के लिए उड़ ही जाती है। यहाँ पर उसे भी नहीं नींद आ रही और रिहाम को भी। उधर मासूमा जो बाहर अगर किसी भी गाड़ी का हॉर्न लगता है तो यहाँ पर खिड़की से देखना शुरू हो जाती है और इंतजार कर रही है कि कब आएगा यहाँ पर टीटी। टीटी का इंतजार करते करते यहाँ पर वो परेशान होकर रह जाती है। उसे कॉल भी करने की कोशिश करती है, लेकिन टीटी उसकी कोई भी कॉल अटेंड नहीं करता। कैसे करे ये टीटी भी इसकी कॉल अटेंड। यहाँ पर मोबाइल फोन पकड़े हुए सोचों में ही गुम होती है, परेशान होकर रह जाती है कि उसकी माँ उसके पास आ जाती है। यहाँ पर मासूमा रो रही है, परेशान हो जाती है, लेकिन इस हालत में इसका रोना बिल्कुल भी जायज नहीं है। यहाँ पर डिप्रेशन का शिकार हो गई तो बच्चे का क्या होगा, जिसके लिए आज वो मजबूत हुई बैठी हुई है। रात के वक्त भी इंतजार कर रही होती है। यहाँ पर बोल पड़ते कहती है कि जो हक खुदा ने मुझे अपनी खुदाई से दिया है, यहाँ पर टीटी इतने आराम से नहीं छीन सकता। यहाँ पर क्योंकि टीटी ने तो यही फैसला किया हुआ है कि जब भी जितनी जल्दी इसका बेबी आ गया, बेबी लेने के बाद इसे छुट्टी करवा देगा और इस बच्चे को रिहाम की गोद में रख देगा। यहाँ पर वो बोल पड़ती है, कहती है कि अगर उन्होंने कोशिश की मुझसे छीनने की ये हक तो उनको लग पता जाएगा। यहाँ पर उसकी माँ कहती है कि बच्चे के बाद तो तेरा ही राज होगा ना। अरे मुस्तकबिल के शहनशाह की माँ तू ही तो है।
यहाँ पर मासूमा कहती है कि मुझे तो ऐसे लगता है कि टीटी को मुझसे अब कोई भी गर्ज नहीं है। अम्माजान ना तो वो कॉल अटेंड कर रहे हैं ना ही कुछ। उनका यूथ तलाक भेजना कोई छोटी बात नहीं है। सारी की सारी चीजें भी अगर मुझे दी हैं, गाड़ी या कोई प्रॉपर्टी भी, तो उसका मैं क्या करूंगी। तलाक तो यहाँ पर इसकी नहीं हुई है, लेकिन जब इस बच्चे की पैदाइश होगी तो यहाँ पर टीटी फैसला कर लेगा कि मासूमा से ये बच्चा लेकर रेहाम की गोद में रख देगा और ना ही यहाँ पर मासूमा रहेगी। मासूमा ने इस घर को तबाह बर्बाद करने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। शुरू से घर में मुलाजमा बनकर आई थी, घर में राज करना शुरू हो गई। अपने नैन मटक्कों की वजह से और अपना इतना सूट टाइट पहनकर अपनी आप को सेक्सी लुक करवा रही थी। यहाँ पर तो टीटी का उसके ऊपर दिल तो आना ही था। उधर टीटी गाड़ी में जा रहा है, जहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, सोचों में ही गुम है। यहाँ तक कि टीटी सफर कर रहा है, घर चला जाता है। घर जैसे ही जाता है तो यहाँ पर रेहाम को भी बता देता है कि मासूमा माँ बनने वाली है। मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ ही रहूं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उस दिन भी मेरी आंख लग गई, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ, या फिर मासूमा ने ही ये सब कुछ किया था। मासूमा का सच तो बहुत जल्द टीटी के सामने आना ही है। जब उसकी हकीकत सामने आएगी तो उसके बाद उससे बच्चा छीन कर जल्द अज जल्द उसे रफू चक्कर करवा दिया जाएगा और उसे तलाक के पेपर्स देकर उससे जान छुड़वा ही ली जाएगी। इंसान की नीयत के ऊपर ही सब कुछ डिपेंड करता है। जिस तरह से मासूमा की नीयत थी, एक ना एक दिन इसके साथ तो बुरा होना ही है। यहाँ पर रेहाम जो टीटी के साथ बहुत जल्द सुलह भी कर लेगी, क्योंकि जब उसे अपनी गलतियों का एहसास हो जाएगा तो उसके बाद बात क्या रह जाएगी। उधर मदीहा के घर वालों ने भी इस बार बात पक्की कर ही दी जुबी के साथ। जुबी को पागल बनाती आई शुरू से, उसको लो दर्जे पर रखा, यहाँ तक कि अपने मुलाजिम बनाकर। लेकिन जुबी की जिंदगी में मदीहा आ चुकी हुई है। मदीहा बहुत अच्छी लड़की है। जुबी की शादी भी मदीहा के साथ हो ही जानी है। जुबी की जिंदगी भी बदल ही जाएगी, लेकिन जिंदगी खराब होगी तो इस मासूमा की। जब उसके हाथ कुछ भी ना आएगा, टीटी भी उससे जान छुड़वाकर दूर हो जाएगा। कहते हैं इंसान अगर दूसरी शादी करे तो पहली बीवी की मर्जी और इजाजत लेकर करे और उनके भी हकूक पूरे करे, ताकि किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। ड्रामा सीरियल बिस्मिल में जैसे हुआ, दूसरी शादी करने के बाद यहाँ पर तुकीर साहिब तो पहली बीवी और अपने अकलौते वारिस के साथ भी मुंह फेर कर बैठ चुके हुए थे। उनकी तरफ मुंह भी करना पसंद नहीं करते थे। ऐसा ही कुछ भी होना ही था, जिसके बाद घर तबाह हो गया, बेटा भी चला गया। शादी वाले दिन पहली बीवी ने धोखाधड़ी करके उसको अपने पास लिटा लिया और उधर मोमल का बाप जो धोखा करने में कामयाब भी हो गया कि वो कभी भी शादी नहीं करेगा। तुकीर का अगर बेटा यहाँ पर मौजूद है और तुकीर मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से वो उसके साथ शादी भी नहीं करता। जिंदगी में इंसान को सब्र और तहम्मुल के साथ काम लेना चाहिए। मूसा ने भी बहुत ज्यादा जज्बातपन का मुजाहरा किया था। यहाँ पर रेहाम भी आज गलती कर रही है। अगर बेटा इस दुनिया से चला गया वो जज्बाती होकर, तो इसे चाहिए कि अपने शोहर को मना ले। यहाँ पर टीटी उसे मनाने की भी कोशिश कर रहा है। कौन कौन चाहता है कि मासूमा से बच्चा छीनकर इस बार रेहाम को दे दिया जाए और उसकी खाली गोद को भर दिया जाए और मासूमा को तलाक देकर धक्के मारकर उसके हकूक पूरे करके यहाँ तक कि उसको सब कुछ देकर फारिग कर देना चाहिए, क्योंकि धोखाधड़ी कभी भी बर्दाश्त नहीं है रिलेशनशिप में। यहाँ पर बेवफा भी है, पैसे के साथ वफा करती है। अपनी कीमती राय का इजहार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाएगा। अपने ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।